जिन्हांग खिड़की से कूदकर आते हुए हुई हुई से कहता है, माफ करना, क्या मैं एक पल छुपने के लिए यहाँ तुम्हारा कीमती समय उधार ले सकता हूँ? और वो हुई हुई को रोता देख पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या मैंने तुमको डरा दिया? जिससे हुई हुई थोड़ा चौंक जाता है। तो जिन्हांग उससे कहता है, क्या मैं डरावना लग रहा हूँ? मुझे माफ करना, रो मत। तो हुई हुई अपना आंसू पोंछते हुए कहता है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और जिन्हांग हुई हुई का पेंटिंग देखते हुए कहता है, अरे ये पेंटिंग बहुत अच्छा बनाया है। सचमुच, अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो अगली बार एक पेंटिंग बनाने में मेरी हेल्प करना। हुई हुई ये सब याद करते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इसका एहसास पहले ही हो जाना चाहिए था। उसका और मेरा कभी होना ही नहीं था। बस यादें हैं जिनमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। हुई हुई के आंखों में आंसू देख उसकी बहन उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो हुई हुई उसे कहता है कि वो ठीक है, उसकी आंखों में रेत चला गया होगा। फिर हम जिन्हांग को देखते हैं जहाँ पर वो किसी से कॉल पे बातें कर रहा होता है। बकवास बंद करो, क्या तुम कभी भी हुई हुई से मिले हो या नहीं? तो वो पर्सन कहता है, वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, उसका फादर इन लॉ होने के नाते मुझे कैसे पता चलेगा? तो जिन्हांग फिर से कहता है, हमने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, कानूनी तौर पर वो मेरा पार्टनर नहीं है। तो जिन्हांग के फादर जो ये रॉन्ग फिर से कहता है, उस समय तुमने ई परिवार में शादी करने के लिए सौदेबाजी के साधन के रूप में अपनी आजादी का उपयोग करने पर जोर दिया था। और अब रवैये से क्या मतलब? हुई हुई को ढूंढना, उसे घर लाना और ये दुनिया में हमारे परिवार के कनेक्शन पर भरोसा करने के लिए बड़े शॉट प्राप्त करना। तो जिन्हांग उसे कहता है, इस बार आपकी साजिश क्या है? पैसों के लिए अपनी बहन से शादी करने की योजना बना रहे हो। अगर आपके पास इसके लिए समय है तो आप अपने व्यवसायिक कौशल को भी मजबूत कर सकते हो। ये सुन जिन्हांग के फादर गुस्सा होते हुए कहता है, अगर मैं रविवार तक ई हुई को नहीं देख पाता तो तुमको नाटक फिल्माने की जरूरत नहीं है। कॉल रखने के बाद जिन्हांग अपने मन में कहता है, ये किस तरह का बकवास है? मैं सिर्फ आपका उपकरण हूँ जिसका उपयोग करना आपको सबसे सुविधाजनक लगता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर हुई हुई अपना पीठ करके खड़ा हुआ था। जिन्हांग उसके पास जाते हुए उसे कहता है, हुई हुई, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हें वापस कैसे आना है? इतने समय तुम कहाँ थे? तो हुई हुई पीछे मुड़ के कहता है, हस्बैंड, मैं गलत था, क्या आप मुझे माफ करोगे? मैं दोबारा नहीं छोड़ूंगा। और फिर बेड में हुई हुई जिन्हांग से कहता है, ऐसा करके आप मुझे सिर्फ घृणा महसूस कराते, वो सिर्फ जिन्हांग का एक सपना होता है। फोन करने की आवाज सुन जिन्हांग चौंकते हुए उठता है और वो अपना सर पकड़कर कहता है, भगवान का शुक्र है, ये सिर्फ एक सपना था। और फिर वो कॉल का जवाब देते हुए कहता है, सुबह 4 बजे कॉल करना, क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है? कॉल पर जो था वो पर्सन जिन्हांग से कहता है, यंग मास्टर झाओ, यंग मास्टर हुई हुई मिले शहर के उपनगरों के बाहर एक माउंटेन पर। तो जिन्हांग उस पर्सन से कहता है, जल्दी से उसे बताने के लिए कौन सा माउंटेन पर। तभी वो पर्सन कहता है, हम उसे वापस नहीं ला सकते, यह शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में किंडाई पर्वत पे है, हमें उसका शव मिला।